जाने कितने रूप हैं इसके, जिसका नाम है नींद नहीं आ रही। इतनी रात हो गई है। ऐसे ही। और ये आंसू मैं रोमियो के भी आंसू होते हैं। जब दिल दुखता है तो आंसू बहते हैं। तुम किस बात पर रो रही हो? मैंने हमेशा तुम्हें खुश रखने की कोशिश की है। तुम्हें कोई महरूमी है क्या? कुदरत ने महरूम रखा। अगर एक फूल हमारी झोली में भी गिरा दे तो क्या हो जाता? राहिला, तुम ऐसी बात पर रो रही हो जिस पर हमारा इख्तियार नहीं है। ऐसी बात पर गमगीन होने का क्या फायदा जो हमारे बस में नहीं हो। लेकिन हम कोई बच्ची तो अडॉप्ट कर सकते हैं ना। राहिला, मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि इस मौजू पर बात हो चुकी है और इस मौजू पर बात होगी। मैं करूंगी इस मौजू पर बात और करती रहूंगी और तब तक करती रहूंगी जब तक तेरी आगोश खाली होगी, मेरी आंखें सवाल करती रहेगी। मैं करूंगी इस मौजू पर बात। मैं करूंगी और करती रहूंगी। मैं करूंगी इस मौजू पर बात। अच्छा, तुम प्लीज मुतमईन हो जाओ। अल्लाह बेहतर करेगा राहिला। प्लीज दिल दरिया में कैसे उतरे, ये तो एक समंदर है, या तो एक किनारा है, या लहरों के अंदर। कॉफी बना रही हूँ आपके लिए। गुड। ऑफिस नहीं जा रहे आप? जाऊंगा यार 1 घंटे में। अच्छा। जी। राहिला, राहिला। जी जी आई, 1 सेकेंड। आई, आ गई आ गई आ गई।
जी मैं पूछ रहा था कॉफी बनाई तो नहीं अभी? बस बन गई, लेकर आ रही हूँ। अच्छा नहीं, एक काम करो, कॉफी के बजाय मुझे ग्रीन टी दे दो प्लीज। हाँ तो वो तो अभी बन जाएगी, अभी लाई। वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि आप मुझे गुलशन तक ड्रॉप कर देंगे? गुलशन? अभी तो शॉपिंग पे गई थी, फिर गुलशन? नहीं नहीं, शॉपिंग नहीं करनी है। वो कुछ कपड़े दिए थे ना टेलर को, उसके डिजाइन्स बताना भूल गई थी। अच्छा, मसला ये है कि मुझे 1 घंटे में ऑफिस पहुंचना है। तुम ड्राइवर को ले जाओ। ड्राइवर के साथ तो मैं नहीं जा रही, ये पहले भी एक्सीडेंट कर चुका है, मुझे डर लगता है इसके साथ। मैं कैब में चली जाऊंगी। श्योर? हाँ हाँ। चलो ठीक है, आज के लिए सॉरी, फिर चलेंगे। फिर बात नहीं, ग्रीन टी ला रही। राहिला भाई आ जाओ, देर हो रही है मुझे। राहिला काम करने दो। अरे कौन हो भाई? अच्छा मैं समझ गया, ये मेरी प्यारी सी बहन शैला है। नहीं, मैं शैला नहीं हूँ मामा जी। ओह शैला नहीं हो, फिर तो तुम राहिला होगी। नहीं, मैं राहिला मामी भी नहीं हूँ। राहिला मामी भी नहीं हो तो मैं समझ गया, या तो ये कोई चिड़िया है या फिर कोई चुड़ैल है। नहीं, हार मानी। हाँ भाई हार मान ली। अब बता दो कौन है? आज ये तो मेरी छोटी सी गुलिया है भाई। मैं आ गई मामा, अब चले? कहाँ चले? आइसक्रीम खाने, चॉकलेट्स खाने, बाहर घूमने। भाई मामा आज ना बिजी हैं, कल चलेंगे। नहीं नहीं, अभी क्या अभी जाना है? आपने हार मान ली ना, अब तो चलना पड़ेगा। बेटा मामा बिजी है ना अभी, बाद में चलेंगे ठीक है? नहीं अभी। अच्छा भाई आज ऑफिस कैंसिल, ठीक है। आज हम अपनी गुड़िया के साथ बाहर जाएंगे, चॉकलेट्स खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, खूब सारा घूमेंगे, ठीक है? You're great sweet मामा। मजेगा मजेगा। ठीक है मामा, तैयार हो के आते हैं, ठीक है? ओके। कैसी हो शैला? अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? मैं ठीक, तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक ठाक। ये आपकी कॉफी। कॉफी? मैंने तो चाय मांगी थी। हाँ हाँ, वो मैं भूल गई। कोई बात नहीं, कॉफी मैं पी लेती हूँ भाभी के हाथ की। आप चाय बना दीजिएगा भाई के लिए। ये भी ठीक है, मैं बस अभी बना के लाती हूँ। इतना तंग करते हैं मामा को? हाँ कोई बात नहीं, मामा को तंग नहीं करेंगे तो किसको करेंगे? मैं रेडी होके आता हूँ। ओके ठीक है भाई। ओके। इधर आइए। तो क्या प्लान है आज आपके? किधर किधर जाना है मामा के साथ? क्या माँ मेरी बच्ची है, ठीक हो जाएगी जल्दी से। अला, हाँ मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरा बच्चा, मैं सर दबा देती हूँ अपने बच्चे का। मुझे ठंड लग रही है। हाँ दम घुट रहा है। मेरी अम्मी कहाँ है? आ जाएंगी आ जाएंगी आ जाएंगी, तेरी अम्मी भी आ जाएंगी। हाँ मेरा बच्चा। नाजो नाजो नाजो, अरे बच्चे आके तो खोल। नाजो, अरे नाजो, अरे बेटे क्या हुआ? अरे अरे आके तो खोल बच्चे। अरे अरे मेरा टेलीफोन है। नाजो चला गया। अरे बेटा आगे खोल। अरे किसको बुलाऊं मैं? कहाँ रख दिया मैंने फोन? कहाँ से एन वक्त पे कहाँ चली जाती है चीजें?
कहाँ अरे ये अरे अरे ये क्या हो गया? क्या करूं? अरे नाज़ो, अरे मेरी बच्ची, होश तो कर। हाँ मेरा बच्चा, क्या करूं? उठ जा मेरी बच्ची, किसको बुलाऊं, क्या करूं? मैं अरे सलमान बेटा, जी खाला, वो नाज़ो को पता नहीं क्या हो गया, क्या हो गया? बेहोश हो गई, कुछ बोल ही नहीं रही। चल मेरा बच्चा, सबर सबर सबर, टैक्सी पकड़, मैं खाला के साथ हूँ। आजा जल्दी से। अरे बेटा जल्दी से आके देख, देख तो सही, मेरी बच्ची आंखें नहीं खोल रही, जरा सा देख तो सही। खाला इसको बहुत तेज बुखार है, बेहोश है, हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अच्छा चलो चलो जल्दी से उठा ले मेरा बच्चा, अल्लाह तेरा भला करे, जल्दी से आजा, चलो चलो चलो। राहिला, क्या हुआ? मेरी बेटी वो गिर गई, चोट लगी, खून निकला बहुत सारा। राहिला, राहिला, राहिला तुम ख्वाब देख, इधर देखो, ख्वाब देख रही हो कोई? तुम्हारी कोई बेटी नहीं है, तुमने ख्वाब देखा? लेट जाओ, लेट जाओ, कुछ नहीं, सो जाओ। गया। कैसी तबीयत है तुम्हारी? तबीयत का क्या है, ठीक भी हो तो खराब लगती है। रात को तुम्हें बुखार हो गया था। अच्छा अब अपना मूड और अपनी तबीयत ठीक करो और तैयार हो जाओ। कहीं जाना है क्या? हाँ वो शायद आगे शरा। हेलो बेबी। अस्सलाम वालेकुम भाई। मैं ठीक हूँ, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम। क्या बात है भाभी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है या फिर मूड ऑफ है? भाई ने तो कुछ नहीं कहा आपसे? अरे नहीं भाई, मैंने क्या कहना है, बस सारा वक्त इसका मूड इसी तरह रहता है। तुम ही समझाओ कुछ। बिल्कुल, मैं ही समझाती हूँ। मैं भी औरत साथ हूं ना। औरत का दुख अगर मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? देखिए ना भाभी, जो कुछ भी होता है इसमें अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई मसलिहत छुपी होती है। मुझे मत समझाओ शैला, अपने भाई को समझाओ। 10 साल हो गए सिसकते सिसकते, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। किसी और को अपना खून समझ लेना कोई आसान बात है क्या? इसे समझाओ शरा। भाभी, इसमें आपकी तो कोई गलती नहीं है ना।
क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए, आपने अपने टेस्ट करवाए हैं, आपने भी, भाई ने भी, और रिपोर्ट सब नॉर्मल है। अब सिवाय सब्र के हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं होता सर, नहीं होता बर्दाश्त ही अधूरापन। ये मुझे खा जाएगा, निकल जाएगा। चलो तुम ऐसा करो, समरा मुझे दे दो। क्या? समरा को? तुम्हें अपने भाई से इतना भी प्यार नहीं? नहीं नहीं भाई, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन समरा तो अपने पापा की जान है। आप तो जानते हैं ना कि एक पल भी नहीं रहते इसके बगैर। तो इसलिए अगर आपको इसे अडॉप्ट करना है तो फिर साथ साथ इसके पापा को भी अडॉप्ट करना होगा। बल्कि पापा को क्या, इसकी मामा को भी अडॉप्ट करना होगा। मेरी भी जान बसती है इसमें। मैं भी कहां रह सकती हूँ एक पल भी इसके बगैर। और मैं ही क्या, भाई कोई भी मां नहीं रह सकती अपने बच्चे के बगैर। मेरी जान है। सुन लिया तुमने? कोई अपना बच्चा इतनी आसानी से किसी को नहीं देता। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मेरी बेटी का? मिलना नहीं पापा से? आपको भाई पापा, मम्मा तो कह रही थी कि आप देर से आएंगे, इसलिए हम मामा के घर चले गए। बस बेटा अभी कुछ देर पहले आया हूँ। पापा, रायला मामी ने मुझे बहुत सारी टॉयज और टॉफीज दी। अच्छा, वाह भाई, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, और फिर उनकी कोई बेटी भी नहीं है तो वो आपको अपनी बेटी समझते हैं। अच्छा पापा, अब मैं खेलने जाऊं खिलौनों से? हाँ हाँ, जाओ जाओ। ये लो बेटा, ये आपकी डॉल, ये लीजिए। भाई तुम खुद तो रोज अपने भाई के घर चली जाती हो और साथ में तुम समरा को भी ले जाती हो। तुम्हें मालूम है जब समरा घर पे नहीं होती है ना तो ये घर मुझे काट खाने को दौड़ता है। बिल्कुल जी, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अच्छा, एक बात बताइए मुझे कि जब समरा थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी और हम इसे हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर भेजेंगे, तब भी क्या आप इसके साथ ही जाएंगे? और जब थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी और इंशाल्लाह इसकी शादी होगी, तो तब भी क्या आप इसके साथ ही जाएंगे, जो है इसका कोई सामान बनके? हाँ, क्या तो तुम ठीक ही रही, एक न एक दिन तो इसे चले ही जाना। मगर क्या करूं, बेटी का बाप हूं ना, तो मेरा दिल बेटी में ही टिका रहता है। सच कहते हैं, औलाद भी क्या चीज होती है ना, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत है। और जिसके पास ये नहीं होती ना, उसको कदर होती है इसकी। जैसे भाई बेचारे कितना तड़पते हैं औलाद के लिए, और राहिला भाभी, उनकी तन्हाई तो भाई के दुख को और बढ़ा देती है। तो तुम उन्हें ये क्यों नहीं कहती कि कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले? कहा था मैंने, एग्जैक्टली यही बात कही थी मैंने उनसे। तो जानते हैं मुझसे क्या कहने लगे? क्या? कहने लगे कि ठीक है, तो फिर एक काम कर, अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं पाल लूंगा अपनी बेटी बना के। तो क्या ख्याल है, समरा को दे दें उन्हें? होश में हो तुम? ये क्या बात कर रही हो तुम? मतलब अब मेरी बेटी माँ बाप के होते हुए लावारिसों की तरह पलेगी? तुम्हारे भाई को ये बात नहीं करनी चाहिए थी। और तुमने ये बात कैसे कह दी? हाँ कासिम, कासिम प्लीज ठंडे दिमाग से सोचें। क्या आप नहीं चाहते कि हमारी समरा शहजादियों की तरह पले बढ़े, अच्छे से अच्छे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इसका एडमिशन हो,
बहुत बड़े घर में इसकी शादी हो। कासिम, इसका मुस्तकबिल संवर जाएगा, प्लीज। मजाक उड़ा रही हो तुम मेरा? मैं मानता हूँ कि तुम्हारे भाई की तरह मैं दौलतमंद नहीं हूँ, माँ बाप की छोड़ी हुई जमीनें नहीं है मेरे पास, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं कासिम, मैंने तो बस ऐसे ही। बस इस मौजू पे और बात नहीं होगी। तुम्हारे भाई में यही एक खराबी है, दौलतमंद होने का मतलब ये नहीं है कि जो दिल में आए कहता फिरे। उसने सोच भी कैसे लिया कि मैं अपनी बेटी उसे दे दूंगा? आप तो नाराज ही हो गए। बात ही नाराजगी की है। तुम आइंदा समरा को वहां लेके नहीं जाओगी? नहीं, वो एक्चुअली भाई ने कुछ भी सीरियस वे में नहीं कहा था। इनफैक्ट मैंने जब उनसे ये बात कही कि आप कोई बच्चा अडॉप्ट कर ले, तो मुझसे कहने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं तुमसे तुम्हारी बेटी मांगू तो क्या तुम मुझे दे दोगे? कोई भी माँ बाप अपनी औलाद को नहीं देते किसी को भी। बस इतनी सी बात थी। और आप तुम आइंदा मजाक में भी ये बात अपने मुंह पे नहीं लेके आओगी, समझी तुम? शुक्र है तुम्हारा बुखार उतर गया, मैं तो परेशान ही हो गई थी। हैं तो ये थोड़ा सा और पी है। नहीं नहीं खाला, बस नहीं खाओगी पियोगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। खाला, आप रायला आंटी को बुला लें, उनसे मिलने को बहुत दिल चाह रहा है। अरे मेरा तो टेलीफोन ही पानी में गिर गया, कैसे फोन करूं? आपने उन्हें बताया नहीं कि मुझे चोट लग गई, बीमार हूँ, मैं उन्हें कितना याद कर रही हूँ। बताया था बेटे, मैसेज कर दिया था मैंने, शायद को मसरूफियत हो गई होगी, आ जाएगी इंशाल्लाह तक। थोड़ा सा तो पी लो बेटा। अच्छा सेब काट। नहीं, दिल नहीं चाह रहा। ये क्या बात हुई बे? कोई आया है, एक सेकंड देखो कौन। अभी आई, मैं देख के। है कौन? अरे कौन है? आ रही हूँ। खाला, मैं हूँ राहिला। अच्छा अच्छा अच्छा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। खाला, नाज़ो कैसी? बहुत बेहतर है। हुआ क्या था? अरे बच्चे झूले से गिर गई, बड़ा खून बह गया, उससे तेज बुखार चढ़ गया था। नाज़ो, अरे अब बेहतर है। अब नाज़ो, 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 क्या हुआ तुम्हें? दिखाओ, कहाँ चोट लगी है तुम्हें? क्या, दिखाओ तो सही ना। मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं आपसे नाराज हूँ। क्यों, मैंने क्या किया? खाला ने आपको रात को मैसेज कर दिया था और आज आप आई हैं। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, आपको मेरा जरा से भी ख्याल नहीं है। अच्छा, मैं तो रात को ही आना चाह रही थी, लेकिन क्या करती, नहीं निकल सकी ना, मौका ही नहीं मिला। अच्छा देखो, अब तो आ गई हूँ ना मैं। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। वाह, जिंगर बर्गर। हाँ, आराम से। इसका ख्याल रखा करें सारा। मेरी जान ऐसे ही अटकी हुई होती है। राहिला बच्चे, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मेरी हड्डियों में उतना दम नहीं रहा, इसके पीछे नहीं भाग सकती, इसका ख्याल भी ढंग से नहीं कर सकती। तुम ऐसा करो कि इसे अपने साथ ले जाओ। नहीं खाला, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आपके पास ही रहूंगी। अरे बच्चे, हमेशा के लिए थोड़ी भेज रही हूँ। खाला, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। तो बच्चे, मैं कब तेरे बगैर रह सकती हूँ? अच्छे से इसका ध्यान हो जाएगा। मैं तो खुद लाचार होती जा रही। तुम तो खा लो। अच्छा भाई, नहीं लेके जा रही हूँ खाना। वो अभी कौन सी बेटी को भेज दिया? खा लो अभी। चलो खाओ। ये है ये लड़की, देखो तरह से। तुम ऐसा करो कि इसे अपने साथ ले जाओ। नहीं खाला, मैं कहीं नहीं जाऊँ, आपके पास ही रहूंगी।
हेलो। मैं बस बाहर ही निकली थी, घर जा रही हूँ, रास्ते में हूँ। आप कहाँ हैं? हाँ ठीक है, मैं खा लूंगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया कि इस तरह के प्रोग्राम्स मत देखा करो। प्लीज अब रोना मत शुरू कर देना। हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सवाल अक्सर मैं खुद से भी करता हूँ, अपनी तकदीर से भी और अपने अल्लाह से भी, लेकिन मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। जवाब नहीं मिलता? जब हर सवाल का जवाब है तो सवाल का जवाब क्यों नहीं? क्योंकि कुछ सवाल बेजवाब होते हैं और उसी तरह कुछ इंसान बेऔलाद होते हैं।